एवरीवन, वेलकम टू अंजलि क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे बेटे एक्सरसाइज 8.4 ऑफ अ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे पहले बेटे आपसे रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मेरी मोटिवेशन क्या है? मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो देखते हो बेटे तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन। हम डायरेक्ट तो आपसे रूबरू हो नहीं रहे हैं, थ्रू वीडियो मोटिवेशन मिलती है कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियोस। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स किए थे। नाउ 6th पार्ट इज दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, सारे का अंडर रूट इक्वल में पड़ा है बेटे राइट हैंड साइड में सेकेंड ए प्लस 10 ए, सेकेंड ए प्लस 10 ए। जब भी अंडर रूट आ जाए बेटे, सबसे पहला स्टेप रैशनलाइज करना होता है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और कंप्लीट का अंडर रूट। सबसे पहले रैशनलाइज कीजिए। इनटू रैशनलाइज, नीचे जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइज के अंदर हमेशा डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी बनती है, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए सारे का अंडर रूट और 2 टाइम्स। नीचे क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसका अंडर रूट। ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट बेटे खत्म हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। रीजन बेटे पिछली वीडियो में देखना है, इसकी सारी आइडेंटिटीज क्लियर की हुई है, उसको देखोगे तो ही ये सम समझ आएंगे। कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटे, कॉस स्क्वायर ए से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट नीचे भी खत्म हो गया। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इकट्ठा पड़ा है, सेपरेट कर दो। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेकेंड ए। पिछली वीडियो में ये सब बताया हुआ है बेटे, जरूर देख के फिर इस वीडियो को देखना। प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टार्टिंग से देखिए, जब भी अंडर रूट आ जाए बेटे कोई और स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड।
अंडर रूट था, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। नीचे रैशनलाइज में हमेशा थर्ड आइडेंटिटी बनेगी। कारण लिख देना यहाँ पर बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अंडर रूट से स्क्वायर फिनिश, इकट्ठा था सेपरेट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 7th पार्ट देखिए बेटे। फिफ्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में बेटे tan थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। फर्स्ट स्टेप बेटे, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, ये सारा बाहर चला गया, पीछे 1 बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बेटे, ये आपकी इच्छा है, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो। दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। और वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब राइट हैंड साइड में हमें tan थीटा तो प्रूव करना है, इसको बचाना है, बाकी सारा खत्म करना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ बेटे रीजन लिखोगे, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया tan थीटा। दूसरा क्या लगाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट्स को बेटे, tan थीटा 1 माइनस 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 अंदर 2 माइनस बाहर था तो अंदर प्लस हो गया बेटे 2 cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है बेटे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 में से 1 has gone, now remaining is minus 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसल हो गए, tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का 8th पार्ट।
फिफ्थ का 8 पार्ट बेटे साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस secant A होल स्क्वायर इक्वल में क्या पड़ा बेटे 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। Taking left hand side, sin A plus cosecant A whole square cos A plus secant A whole square। बेटे बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन यहाँ भी यही प्रोसेस है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसिकेंट a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 cos A secant A। We know that sin square A plus cos square A 1 होता है, 1 प्लस cosecant square A प्लस 2 sin A। cosecant को क्या लिख सकते हैं 1 by sin A प्लस secant square A प्लस 2 cos A। सेकेंड ए को क्या लिख सकते हैं बेटे 1 अपॉन cos A। रीजंस लिखिए, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, साइन A cosecant A 1 by sin A, secant A 1 by cos A। ये सारे रीजन बेटे आपको लिखने पड़ेंगे। अब देखिए साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कैंसल, 1 प्लस cosecant square A प्लस 2 प्लस secant square A प्लस 2, 2 2 4 और 1 5 प्लस cosecant square A की आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस cot square A, secant square A की आईडी क्या थी 1 प्लस tan square A। रीजन because 1 plus cot square A equals to cosecant square A, and second is 1 plus tan square A equals to secant square A। 5 6 7 plus cot square A plus tan square A equals to बेटे right hand side, therefore left hand side equals to right hand side। Very interesting topic if your basics are clear। If you want to clear your basic, then see the videos of Jyotsna Academy। Now बेटे 9th question of our NCERT book, part 9th, sum number 5th।
9th पार्ट में गिवन इज cosecant A minus sin A दूसरी ब्रैकेट में गिवन है secant A माइनस cos A इक्वल में पड़ा बेटे राइट हैंड साइड में 1 अपॉन tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। अब क्या करना है बेटे, सबसे पहले चेंज कर लो लेफ्ट हैंड साइड लेके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे, cosecant A माइनस sin A, secant A माइनस cos A। cosecant A को क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 बाय sin A माइनस sin A 1 by cos A minus cos A। Here write the reason, because cosecant A equals to 1 by sin A and secant A equals to 1 by cos A। अब ये सेपरेट पड़े हैं, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ, सेपरेट पड़े हैं तो क्या ले दो, एलसीएम। एलसीएम लिया, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए sin A इंटू साइन स्क्वायर ए cos A, कारण 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। cos से ये कैंसल, साइन से ये कैंसल, क्या आ गया, साइन ए cos ए। अब बेटे इसको आगे कितना कन्वर्ट कर लोगे, ज्यादा नहीं कर सकते ना। ऐसी सिचुएशन में राइट हैंड साइड को टैकल करेंगे। राइट हैंड, टेकिंग राइट हैंड साइड, वन tan A प्लस cot A। 1 tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A cos A प्लस cos A sin A। रीजंस, बिकॉज tan A इक्वल्स टू sin A cos A और cot A cos A sin A। Now taking LCM, sin A cos A sin square A plus cos square A 1 upon sin A cos A, because sin square A plus cos square A इक्वल्स टू 1। ये टर्न होके बेटे ऊपर चला जाएगा, sin A cos A। राइट हैंड में भी आ गया sin A cos A और लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया sin A cos A। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
Now last question of this topic, that is 10th part of a fifth question. देखिए बेटे 10th पार्ट में 3 पार्ट्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज 1 प्लस tan square a अपॉन में 1 प्लस cot square a. इक्वल में 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a होल स्क्वायर. 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इक्वल में tan स्क्वायर a. बेटे ये 3 पार्ट्स गिवन है. लेट कर लेना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अब हमें फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करना है, फिर सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करना है. नाउ टेकिंग फर्स्ट पार्ट, पहले आप लेट करके दिखाओगे. 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a. बोथ आर बेसिक आइडेंटिटीज. 1 प्लस tan स्क्वायर a सेकेंड स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a cos सेकेंड स्क्वायर a. रीजन 1 plus tan square a equals to secant square a and 1 plus cot square a equals to cosecant square a. secant square a को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos square a और cosecant square को 1 by sin square a. रीजन secant square a equals to 1 by cos square a and cosecant square a equals to 1 by sin square a. ये टर्न होके बेटे ऊपर चला जाएगा. 1 by cos square a into sin square a upon 1 sin square a upon में cos square a. sin square a upon में cos square a equals to tan square a equals to third part. Therefore, first part equals to third part. अब हमें क्या प्रूव करना है? सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू थर्ड पार्ट. Now taking second part, second part is 1 minus tan a का होल स्क्वायर 1 minus cot a होल स्क्वायर. आइडेंटिटी खोल दो बेटे. सेकेंड 1 plus tan square a minus 2 tan a अपॉन में
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। रीजन लिखना बाय यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी है। सेकेंड स्क्वायर है माइनस 2, 10 को क्या लिख सकते हैं, भी 10 ही रहने दो, नेक्स्ट लाइन में करेंगे कन्वर्ट बेटे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉस सेकेंड स्क्वायर है माइनस 2 कॉट ए। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉस सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड स्क्वायर है को 1 बाय कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए कॉस ए। बेटे ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना, मैं यहाँ लिख नहीं रही, स्पेस नहीं है इतना। 1 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ टेकिंग एलसीएम कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये बेटे टर्न होकर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ये टर्न होके साइन स्क्वायर ए अपॉन में बेटे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये कट गए। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। Therefore, second part equals to third part. It means all parts are equal. First part equals to second part equals to third part. ये है बेटे अपना टॉपिक 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये एक्सरसाइज 8.4 फिनिश होती है बेटे। यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको बड़े ध्यान से करना, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगेन रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।